पिछले कई दिनों से आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर में जो देश के युवा हैं एकजुट हो गए हैं और अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करते नजर आ रहे हैं। लगातार इनकी जो सभाएं हैं वो चल ही रही है। हर्ष दुबे और जो आदित्य राज हैं उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। एक क्लिप है जो आदित्य राज का है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा सुनिए ये अपनी अभिव्यक्ति कैसे जाहिर कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आरक्षण को लेकर और आरक्षण की जो पद्धति है उसको लेकर। सवाल ये है कि गरीबी का उन्मूलन करना है, सही बात है। ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोगों को राष्ट्रपति जितना आगे बैठा देना है, ये भी सही बात है। लेकिन जाति के आधार पर देख करके बैठाइएगा, आर्थिक आधार पर देख करके नहीं बैठाइएगा, ये कैसी बात होती है? हर्ष दुबे गरीब होकर के भी ब्राह्मण के रूप में अग्रणी मान लिए जाएंगे। आदित्य राज सिंह गरीब होकर के भी दिल्ली आने का पैसा भले नहीं होगा, लोन लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी अमीर मान लिए जाएंगे। ऑटो में बैठ के आएंगे, संपूर्ण सवर्ण मान लिए जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चों को IAS के एग्जाम में आरक्षण दे दिया जाएगा। ये व्यवस्था चल रही है, ये मजाक चल रहा है। भाई मेरा एक आखिरी सवाल है, मान लेते हैं 5000 साल से शोषण हो ही रहा था, मैं मान लेता हूँ। आपने कहा आदित्य राज सिंह के परिवार के लोग मेरा शोषण कर रहे थे। आदित्य राज सिंह हाथ जोड़ के समाज के बीच में खड़े हैं। आप बताइए मेरे पूर्वज का नाम क्या था जो शोषण कर रहे थे? हम माफी मांगेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, 1992 में जिसकी जाति को OBC में डाल दिया जाता है, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अति पिछड़े समाज से आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कह देता है प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। उसके बाद भी हम सवाल के साथ पूछना चाहते हैं, इतना सम्मानित होने के बाद आपको अति पिछड़ा खुद को बोलने का अधिकार दे कौन रहा है? सही बात है। आप एक व्यक्ति नहीं थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे। जब हमने आपको पिछड़ा नहीं माना तो आपने अपने आप को पिछड़ा कैसे माना? सही बात है। इन सवालों में कोई बात ही नहीं कर रहा। अब इस पूरे मसले पर जब चर्चा आगे बढ़ जाती है, लोगों के यानी जो देश के राजनीतिक पुरोधा हैं उनके कानों तक ये बात पहुंचती है तो भाई खलबली मच जाती है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं फिलवक्त ब्रजेश पाठक जी, वो उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पहुंचने के बाद वहां से हर्ष राज को कहा जाता है कि भाई आप हमसे बात करें। और बात करने के दौरान जो है वो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जहां पर इस मसले को मुस्तैदी से रखने की कोशिश भी होती है। इसे थोड़ा सा टर्न करने की भी कोशिश की जाती है, टर्न करने की गुंजाइश कराई जाती है। हालांकि इस आरक्षण का नाम था आरक्षण हटाओ आंदोलन, लेकिन ब्रजेश पाठक की एंट्री के बाद उस आंदोलन का नाम आरक्षण सुधार आंदोलन कर दिया गया। अब इस बात को लेकर जो अन्य दल के नेता हैं या जो सांसद हैं उनमें भी, जो आरक्षण से लाभ ले रहे लोग हैं उनमें भी ये खलबली मच गई। उनके माथे पर भी चिंता की लकीर जो है वो साफ दिखने लगी। इसलिए दिखने लगी कि एक तो उत्तर प्रदेश में NDA शासित राज्य है उत्तर प्रदेश, NDA से मुख्यमंत्री हैं वहाँ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी जो हैं वो NDA के ही नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ। अब इस बात को लेकर जो जमुई के सांसद हैं अरुण भारती और चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं, यानी लोजपा रामविलास से सांसद हैं अरुण भारती जमुई से, उन्होंने बयान जारी कर दिया है इस पूरे मसले को लेकर। क्या कुछ कहना है इनका, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, भारत में अभी तक जो भी आंदोलन हुए हैं, जो नारे निकले हैं, चाहे वो गरीबी हटाओ का नारा हो, चाहे वो अशिक्षा हटाओ, भेदभाव हटाओ, दहेज प्रथा हटाओ, यह किसी न किसी की तकलीफ को दूर करने के लिए हुए हैं। मगर पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसा आंदोलन है, ऐसा नारा है जहां आप किसी के मिले हुए हक को, अधिकार को छीनने की बात कर रहे हैं। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, कोई भीख नहीं है, भरपाई है। बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान से यह अधिकार दिया गया है। इसको आप किसी मांग से, किसी पत्र से खत्म नहीं कर सकते हैं। देखिए, युवाओं की समस्याएं असली हैं, अवसर की कमी है,
तो अवसर को बढ़ाने की बात कीजिए, थाली को बड़ा करने की बात कीजिए। जिसको अवसर मिला है उसको अवसर छीनने की, उसके अधिकार छीनने की बात मत कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा कि जिसके आंदोलन के पेज पर ही लिखा हुआ है आरक्षण हटाओ, तो ब्रजेश पाठक जी ने उन पे लिख दिया कि आरक्षण सुधार आंदोलन लिख दिया। अरे ये बताइए, जिसके पेज पर ही लिखा हुआ है आरक्षण हटाओ, वो पहले से अधिकार छीनने की बात कर रहा है। तो यहां आप शब्दों का फेर नहीं, पूरे संदेश का आप फेर कर रहे हैं। आप संवैधानिक पद पर हैं ब्रजेश जी, आप याद कीजिए कि आप संवैधानिक पद पर हैं और आपने वो आरक्षण हटाओ आंदोलन वालों की मांग को आपने कह दिया न्यायोचित है। कैसे? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार को छीनने की बात को कैसे कह सकता है न्यायोचित? और आप जिसकी तरफ से जा करके लोगों से मिले हैं, उनके लोग ही सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि न ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जो लोग वहां गए वो हमारे लोग नहीं थे। तो आप मिले किससे? तो आपने बात किसी से की? आपने मांग किसकी ली और किसकी चिट्ठी को आपने भेजा? आप ये बताइए। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंडित पासी पासवान की बात करती है, सभी समाज को संगठित करके आगे लेकर के चलने की बात करती है, और आप उनके साथ खड़े हो गए जो आरक्षण छीनने की बात करते हैं। ब्रजेश पाठक जी, आप याद कीजिए कि आप जब सांसद बने थे पहली बार बसपा से, तो इसी बहुजन समाज के लोगों ने आपको वोट देकर के बनाया था। आज आप उनके अधिकारों को छीनने की बात कर रहे हैं। भाई अरुण भारती साफ कह रहे हैं कि पाठक जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पाठक जी ने तो इस पूरे मसले पर हवा देने का प्रयास किया है। जिस तरह का आंदोलन है भाई, आप हमारा हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये सही बात है कि रोजी और रोजगार के लिए ये युवा जो है लगातार जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। अब स्थिति ये है कि कमी तो है रोजगार की, और ऐसे में हमें थाली बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मिला हुआ हक है उसे छीनने की नहीं, क्योंकि ये हक जो है उन्हें मूल धारा से जोड़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। और इस तरह का माहौल बनाकर इस तरह से हक छीनने की कोशिश करके इनका भला नहीं किया जा सकता। इस पर चर्चा की आवश्यकता है, बैठकर एकजुट होकर इस पर विस्तार से बातचीत करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई में जो केंद्रीय सत्ता है आरक्षण को लेकर, आरक्षण के मुद्दे पर कोई नई पहल शुरू करेगी। बने रहिए, जैसे ही कुछ और जानकारी हम तक पहुंचेगी हम सीधा आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया।